हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा आप सभी का क्लास 10 का जो सोशल साइंस का आप सभी का 6 जुलाई को मंथली टेस्ट होने वाला है, उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ ये मंथली टेस्ट का है, तो मंथली टेस्ट में आएगा। फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लाया हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें आप सभी का फुल मार्क्स 20 है और टोटल क्वेश्चन रहता है 12। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो पहला ऑप्शन है ईसाई मिशनरी, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम प्रचारक, चौथा ऑप्शन है पर्यटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल किस प्रकार का संसाधन है? जल कभी भी दुनिया में समाप्त नहीं होगा, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जो संसाधन कभी समाप्त नहीं हो सकता है वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ऐसे बहुत सारा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है? तो राजस्थान में छत वर्षा जो जल संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टांका, दूसरा ऑप्शन है गूल, तीसरा ऑप्शन है कूल, चौथा ऑप्शन है बायोक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांका। टांका कहा जाता है। राजस्थान में एक प्रक्रिया है, छत में टांका बनाया जाता है जो वर्षा जल संग्रह होता है, फिर उसे बाद में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक क्या है? पहला ऑप्शन है गले में काला मफलर, दूसरा ऑप्शन है काले दस्ताने, तीसरा ऑप्शन है मोती की माला, चौथा ऑप्शन है बंधी हुई मुट्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गले में काला मफलर। यही अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है धातु मुद्रा, चौथा ऑप्शन है शाख मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा कहलाती है कागज से बनी मुद्रा। नेक्स्ट है सेक्शन बी और इसमें लघु उत्तर। ये प्रश्न है, 4 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का। तो आप लोग 2 लाइन भी लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है व्यापारियों, साहूकारों, मालिकों, रिश्तेदारों और मित्रों से लिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं। व्यापारियों, साहूकारों और मालिकों, रिश्तेदारों और मित्रों से लिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं। और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिंडर पेस्ट क्या है? और ये मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर है रिंडर पेस्ट पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। रिंडर पेस्ट पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो 1890 के दशक में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गई। जो 1890 दशक में अफ्रीका महाद्वीप में फैल गई थी, जिससे अफ्रीका में हजारों पशुओं की मौत हो गई। अफ्रीका में हजारों पशुओं की मौत हो गई और वहाँ के लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। आजीविका मतलब क्या होता है? आजीविका मतलब जो उसका अर्निंग करने का जरिया, जो कमाई था, उसमें गहरा प्रभाव पड़ा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? तो बांस जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, इसका उत्तर है नदियों वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। नदियों वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों मतलब बांस से बना देता है पाइप, उससे उससे एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ऐसे भी लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, व्याख्या करें। तो व्याख्या करना है तो इसका उत्तर है भारतीय समाज की सामाजिक संरचना एक समान नहीं है। जो भारतीय समाज है उसका सामाजिक संरचना एक समान नहीं है। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषा, जाति, वर्ग के लोग निवास करते हैं। भारत में विभिन्न धर्म, बहुत सारा धर्म, भाषा, जाति के लोग निवास करते हैं भारत में। भारतीय संविधान असमानता में समानता की नीति लाता है, जहाँ सभी लोगों को धर्म, भाषा, जाति के आधार पर अलग अलग नियम नहीं दिए गए हैं। सबका एक ही नियम है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, ये भारत में नियम है। सभी के लिए एक ही कानून व्यवस्था है, इसलिए सामाजिक विविधता होने के बावजूद सामाजिक विभाजन का कोई स्थान नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में सामाजिक विभाजन के बावजूद एकता को स्थापित करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जो अनेकता में एकता को दर्शाता है, नेक्स्ट है सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का। ऐसे ही आप सभी का एग्जाम में भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जल संसाधन क्या है, इससे होने वाले लाभ लिखें। तो इसका उत्तर है जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल संसाधन पानी के वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन और पर्यावरणीय गतिविधियों में होता है। इन सभी मानवीय उपयोगों में ज़्यादातर में ताज़े जल की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर ताज़ा जल का आवश्यकता होता है पीने के लिए। और जल संसाधन से होने वाले लाभ हैं कृषि में सिंचाई के लिए जल संसाधन लाभ है, और पीने और घरेलू कार्यों के लिए भी जल बहुत बहुमूल्य संसाधन है, तो इसे बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। तीसरा लाभ है औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी जल संसाधन लाभ है। चौथा लाभ है सभी प्रकार के गंदगी के निपटाने के लिए। जो गंदगी घर में रहता है, जानते ही होंगे आप लोग, घर को धोते हैं, तो ये गंदगी को निपटाने के लिए भी जल संसाधन बहुत बड़ा बहुमूल्य संसाधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में कपास का उत्पादन फैलने लगा और उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए। उद्योगपति जो थे वो सरकार पर दबाव डाले कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दी गई, फलतः वहाँ भारतीय कपास का आयात कम होने लगा ब्रिटेन में। और 19वीं सदी के आरंभ से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक अन्य देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। तीसरा है ब्रिटिश मशीनों द्वारा बने कपड़ों ने भारतीय कपड़ा उद्योगों को अपने घर में ही भारी प्रतिस्पर्धा में डाल दिया, अतः सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट आने लगी। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में घटकर 15% ही रह गया। यही ब्रिटेन में औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।